ये लोगों को पता नहीं है क्या? हेलो। सर पता है। तो बाकी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये लोग गायब क्यों हैं? ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेंसर प्लस इंटरफेसिंग सर्किट। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो इंटरफेसिंग सर्किट, हम किस तरह का इंटरफेसिंग सर्किट यूज करते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड अगर हम यूज करते थे तो उस केस में क्या करते थे कि एसी ब्रिजेज यूज करते थे। एसी ब्रिजेज के अंदर क्या होता था कि चार, मतलब फोर आर्म्स होते थे। अब उसके अंदर डिफ्लेक्शन के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी को जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके मल्टीपल नेचर का होता था। अब उसमें जो है सर्किट फीचर्स, सर्किट जो थी उसका, सर्किट जो हम यूज कर रहे थे उसके लिमिटेड फीचर्स थे। अब इसके बाद जो है बीजेटी, डायोड, मासफेट टेक्नोलॉजी, मतलब वीएलएसआई, ये सारी टेक्नोलॉजी का जब इवोल्यूशन हुआ तो इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज किया जाने लगा। तो हम जो है इसके फीचर्स को बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसके फीचर्स को हम इम्प्रूव किए। इसके बाद भी जितना इम्प्रूव होना था तो उस उतना वो सारे इम्प्रूवमेंट नहीं हुए थे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ। और जो है सेंसर, जो हम सेंसर जो मॉडर्न सेंसर की बात करते हैं, अगर स्मार्ट सेंसर की बात करते हैं तो स्मार्ट सेंसर जो है हमारा, आ, उसके अंदर जो आउटपुट पे जो क्वांटिटी जनरेट होगी वो डायरेक्टली जो है, अगर कंप्यूटर सिस्टम से अगर इंटरफेस हो जाता है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इंट्रोड्यूस होने का मतलब कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अगर यूज करते हैं तो साइज जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी। अगर उसके थ्रू जो है डिजिटल फॉर्मेट में अगर हम आउटपुट जनरेट करते हैं तो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेसिंग हो जाएगी। इंटरफेसिंग होते ही जो है डिजिटल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एटेन्यूएशन कर सकते हैं, और सेम टाइम जो है इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स विच इंट्रोड्यूस by the development of the advanced या इंटरफेसिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरफेस करने की वजह से जो है बहुत सारे फीचर्स जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो गए। अब देखते हैं, नाउ टुडे आवर टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मार्ट सेंसर्स। अब इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक एक्यूरेसी। तो अभी मैंने बताया था कि पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे कि एसी ब्रिजेज ले रहे थे। एसी ब्रिजेज के अंदर जो है, अब इसमें होता क्या है कि वी आर यूजिंग सेंसर और ट्रांसड्यूसर। तो फर्स्ट आई टेक सेंसर, and sensor is interface with transducer, and transducer is interface with other devices. This is the basic structure of the uh, our sensor sensor या our transducer, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले जो सेंसर हमने यूज किया, सेंसर के थ्रू फिजिकल क्वांटिटी को डिजायर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद ट्रांसड्यूसर यूज किया, ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो है डिजायर फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट होगा उसकी क्वालिटी जो है काफी पुअर होगी, तो उसको जो है रिकनाइज करना या रिकवर करना, इट इज नॉट ए इजी टास्क। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एम्पलीफाई द आउटपुट ऑफ द ट्रांसड्यूसर, and then we are apply this signal to the सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट पे हम अप्लाई करेंगे। वहां पे जो है बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लिनियराइजेशन, एम्पलीफिकेशन, ठीक है, एटेन्युएशन, ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे
कि अभी सिग्नल को जो है, क्योंकि कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर से हमको इंटरफेस करना है, तो इसको हम जो है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करेंगे। एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करने का जो है अलग अलग मेथड है। क्वांटाइजेशन करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करेंगे, ठीक है, एडीसी यूज करेंगे। और फिर इसके बाद जो है हम सिस्टम से इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस करके जो है करेंगे। तो अब इसमें जो है, जो कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे थे उसका एक्यूरेसी काफी लो था, लेकिन अब जो जो लेटेस्ट जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रोसेसिंग, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो इंटरफेसिंग हो रही है, उससे हमारे जो सेंसर हैं उनके एक्यूरेसी जो है काफी इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव हुई है। तो मिनिमम से मिनिमम जो है फिजिकल चेंजेस को हमारा सेंसर इजीली जो है उसको, उसके फिजिकल चेंजेस को जो है डिटेक्ट कर सकता है। तो by using smart sensor we are improving the accuracy of the sensor, normal या conventional sensor. Precision is also improved through our smart sensor. Reproducibility and repeatability, अब ये दो फीचर्स जो है ऑलरेडी एडेड टू द आवर स्मार्ट सेंसर। रेंज एंड स्पेन, by using a smart sensor we are increases the range of the measuring quantity. Sensitivity should be increases by using a smart sensor. Signal to noise ratio is improved, and linearity is also improved. I already discussed about the signal conditioning equipment, and hysteresis problem is also removed through the smart sensors. ठीक है। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मार्ट सेंसर। And other dynamic characteristics should be frequency and impulse response improved as compared to conventional method. And if we are talking about conventional method, in a conventional method, we are uses uh, we are used AC bridges, which if we are comparing with modern smart sensor, then AC bridges having low accuracy, low precisions, and reproducibility and repeatability is not possible in conventional method. Range is small, sensitivity is low, signal to noise is low, linearity is not good, hysteresis is more. These are conventional method of the sensing any physical quantity. But if we are talking about a smart sensor, all these characteristics are improved. ठीक है। Dynamic characteristics should be frequency and impulse response improved. Speed of the response is improved. Measuring lagging is improved. Predictability is also improved. Dynamic error is improved. अब इसमें जो हमारा स्मार्ट सेंसर्स हैं, स्मार्ट सेंसर कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें हम यूज करेंगे। सबसे पहले फ्लो को मेजर, फ्लो इज द फिजिकल क्वांटिटी। if we have physical quantity, then we are using sensor, and sensor or smart sensor. Here I'm talking about smart sensor, and differential pressure, electromagnetic, ultrasonic sensor are used for the measuring of the flow, ठीक है ना। And how we can define this is the smart sensor, and smart sensor uses this these are the sensor which convert physical quantity into electrical quantity. The electrical quality is not good, and it required to
a device known as signal conditioning equipment, then analog to digital converter, and then it interface with the computer system, and computer system is perform many application or many process, and then it generate desired output. If we are talking about label can be detected through the mechanical, and DP, magnetostrictive transducer, can be used for the label measurement. Radio frequency can be used for the measuring label. Sensor are attached to the interfacing device. Interfacing device having earlier I discussed signal conditioning equipment, analog to digital converter, and microprocessor, and which perform different tasks, and they store data, same time transmit to long distance. Is the basic features of the smart sensor. And if we are talking about the temperature measurement, in a temperature measurement, we are simply uses the sensor RTD, thermistor, and thermocouple, and these are the sensor. If these sensor are used interfacing device called smart sensor. If we are talking about the displacement, displacement can be measured through the potentiometer, linear variable differential transducer, capacitive transducer, and photoelectric transducer. And these sensor are interfaced with the interfacing circuits. Yeah, attenuator, acceleration can be measured through the accelerometer, gyroscope, image, CMOS and CCD technology are used, or sensor are used for the image are the physical, and it converted into electrical is converted into digital. ठीक है, समझ में आया शैली? ठीक है हाँ सर. And now I'm talking about the chemical for the chemical measurement. We are using ionization sensor, infrared, semiconductor. ठीक है ना? This sensor has also its own interfacing circuit called smart sensor. ठीक है? Biosensor, electrochemical, SPR or lab are the example of the biosensor, and other are the mass, force, and humidity, viscosity can be measured through the smart sensor. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये सारी ठीक है चीजें सर. मैंने बता दिया है. इंटेल हाँ ठीक है. सर. ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी कल मैंने बताया था. अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेंसर है. सेंसर में अभी मैंने बताया था, सेंसर वाले पार्ट में ये सारे सेंसर हैं. दीज आर द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर विच मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. तो ये सारे सेंसर कहाँ पे यूज किए गए हैं? ये देखिए यहाँ पे सेंसर जो है यूज किए गए हैं. और ये जो है इंटरफेसिंग मॉड्यूल है. इसके अंदर क्या हो रहा है, एनालॉग गेन एम्पलीफायर, इसका एम्पलीफिकेशन हो रहा है. यहाँ पे सिग्नल कंडीशनिंग ड्राइव है. ये हमारा प्रोसेसर है. प्रोसेसर यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है. ये मेमोरी है. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है. ये सिग्नल को जो है प्रोसेस करते हैं इसके अंदर. ये जो ऑफसेट एडजस्टमेंट, टेम्परेचर कंपनसेशन, और ये दीज आर द कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसको एक बार एक ब्लॉक डायग्राम बना लो फटाफट. ठीक है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्मार्ट ठीक है सर. सेंसर. ठीक, अभी 4-5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको फटाफट बना लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम अगर रहेगा तो आप इजीली जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो.
हो गया शैली? सर बस 1 मिनट। ठीक, कर लो, आराम से कर लो। सर हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि वी हैव, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सेंसर आर फीचर, इट मेजर मेनी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एट ए टाइम। ठीक है ना? तो उसके लिए कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हर के लिए अलग अलग जो है सेंसर यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ये ट्रांसड्यूसर 1 है, ट्रांसड्यूसर 2 है, ट्रांसड्यूसर 3 है, ट्रांसड्यूसर एन तक ये लगा हुआ है। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है कि ये सेंसर, इसके लिए अलग अलग सेंसर लग जाता है। जैसे सपोज जो है क्या करना है हमको, टेम्परेचर भी मेजर करना है, प्रेशर भी मेजर करना है, और ह्यूमिडिटी भी मेजर करना है, वाटर लेवल भी मेजर करना है। तो अलग अलग सेंसर लगेगा, उसके साथ ट्रांसड्यूसर लगेगा। बाकी ये सारा जो है इक्विपमेंट जो है इस तरह से कनेक्ट होता चला जाएगा। और फाइनली जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये जो है प्रोसेसर लगा हुआ है, मेमोरी है, और एनालॉग टू डिजिटल है, और यहाँ से ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के थ्रू जो है सारे सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है? तो स्मार्ट सेंसर के थ्रू क्या करते हैं, मतलब स्मार्ट सेंसर हैज फीचर्स टू मेजर physical quantity at a time, and and that quantity store on it own memory and transmit to the uh, other end। ठीक है? तो सारा आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ट्रांसड्यूसर 1 से लेकर के एन तक लगा हुआ है। ठीक है? यानी कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को जो है ये मेजर कर रहा है, और सेम टाइम जो है इसका सारा प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद जो है इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है। ठीक है? अब द जनरल ठीक है सर। आर्किटेक्चर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सेंसिंग एलिमेंट एंड ट्रांसड्यूसर। अब यहाँ पे एक टर्म है, ये बाकी चीजें तो आपको पता है, डाटा एक्विजिशन सिस्टम ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है? डाटा एक्विजिशन सिस्टम का मतलब कि जैसे सपोज जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो उसमें हम सिंपली जो है डाटा एक्विजिशन सिस्टम यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, जिसमें जो है सिंपली सबसे पहले जो है सेंसर लगा हुआ था, उसके बाद ट्रांसड्यूसर लगा था, सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट, फिर बाद है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से पहले जो क्वांटाइजर सैम्पलिंग। ठीक है? फिर इसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरफेस, फिर उसको स्टोर किया जा रहा था। तो ये सिंपली जो हमारा डाटा एक्विजिशन सिस्टम था। ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप अवेलेबल होते हैं तो दो चीजें हम यूज करते हैं। एक तो मल्टीप्लेक्स,
एक तो जो है मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा इनपुट होता है, ठीक है ना, तो मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होता है? सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स के इनपुट पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो सारे फिजिकल क्वांटिटी को जो है सेंसर और ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो है हमने जनरेट किया, और उसको जो है सिंगल चैनल के साथ जो है इंटर वो मॉड्यूलेशन करके जो है उसका ट्रांसमिशन किया गया। और सेकेंड इंड पे जो है उसका डीमल्टीप्लेक्सिंग हुआ। डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब कि सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो ये चीज जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और एक मिनट, अब सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट में जो है मैंने बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ कौन कौन सा स्टेप जो है इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले एम्पलीफिकेशन, फिल्टरिंग, लिनियराइजेशन, सैम्पलिंग, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में एक्चुअली क्या होता है, और एक्साइटेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एक्चुअली एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो है मेन सब्जेक्ट है, जिस तरह से आप लोगों का जो है इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम में। तो इसमें क्या सिखाया जाता है, इसमें मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो एंटीना हाइट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे सपोज अगर हमको जो है किलो हर्ट्ज के सिग्नल को अगर ट्रांसमिट करना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो उसके लिए जो है कई किलोमीटर हाइट के एंटीना का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब कई किलोमीटर के हाइट के एंटीने को तो बना सकते नहीं, तो हम क्या करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं। जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं तो एंटीना हाइट हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सिग्नल फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मेगा हर्ट्ज में, जैसे सपोज हमारे पास जो ऑडियो होता है वो किलो हर्ट्ज में होता है, तो किलो हर्ट्ज में जो ऑडियो होता है, तो उसका अगर ट्रांसमिशन करना है तो कई किलोमीटर हाइट के टावर का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि किलो हर्ट्ज के सिग्नल को जो है मेगा हर्ट्ज कैरियर के साथ मॉड्यूलेट कर देते हैं। मॉड्यूलेट करने का मतलब कि सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज करने का मतलब है कि जो कैरियर सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में है, उसके एम्पलीट्यूड को जो है एम्पलीट्यूड को चेंज करें। दूसरा जो है फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो अब क्या होगा, मॉड्यूलेशन होगा तो उसका मेगा हर्ट्ज में हो जाएगा। मेगा हर्ट्ज हो जाएगा तो टावर हाइट रिड्यूस होगा। जब टावर हाइट रिड्यूस होगा तो इजीली जो है उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। सैम्पलिंग मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये नॉन लीनियर सिग्नल को जो है फॉर्म कर देते हैं। फिल्टरिंग का अनवांटेड सिग्नल को जो हम फिल्टर कर लेते हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारा वीक सिग्नल है उसको जो है हम उसको एम्पलीफाई करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। एक्साइटेशन एक्साइटेशन जो है, अब जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहां पे हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, आई थिंक बाकी चीजें तो मैं बता चुका हूँ, डाटा डेटा कन्वर्जन, ये सारी चीजें ठीक है। तो टुडे के लिए बाकी कोई है नहीं, तो आज के लिए काफी है, ठीक है। ठीक आवाज है। सुनाई सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रहा ठीक है, थैंक यू। है सर।